मित्रों नमस्कार। आचार्य राजेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपसे बहुत ख़ास बात करने वाला हूं। अभी एक नया टॉपिक छिड़ा हुआ, वैसे तो भारत में ये टॉपिक छिड़ते ही चले आ रहे हैं, परंतु अभी एक नया टॉपिक है, बड़ा गर्म है। यह विषय है आफताब और श्रद्धा का। हमारे यहाँ कई श्रद्धाएँ आई, कई चली गई, कई आफताब आए, कई चले गए हैं, कई शांति दूत आए हैं, वो कई श्रद्धाओं को ले गए हैं, उस श्रद्धाओं की शांति भंग की है और फिर भी शांति दूत बने हुए हैं। ऐसे नाना प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। मेरा ये वीडियो उन्हीं श्रद्धाओं के लिए है और उन्हीं श्रद्धाओं के माता पिता के लिए और उन्हीं श्रद्धाओं के धर्म के लिए है। ज्योतिषी दृष्टि से ये अंदाज लग जाता है कि कौन सी श्रद्धा कटने को जा रही है और श्रद्धाओं के कितने टुकड़े होंगे पता भी पड़ेंगे या नहीं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि श्रद्धाएं पैदा कैसे होती हैं, कैसे इन श्रद्धाओं के टुकड़े होते हैं और इन श्रद्धाओं को कैसे बचाया जाए। इन तीनों बातों पर मैं इस पूरे प्रकरण में आपसे चर्चा करूंगा। बड़े शर्म का विषय है एक हिंदू समाज के लिए, क्योंकि यहाँ जो भी होता है हिंदुओं के खिलाफ ही होता है, हिंदुओं के देश में होता है। राक्षसी और विधर्मी जो लोग हैं ये स्वतंत्र घूमते हैं और राक्षसी और विधर्मियों को बचाने के लिए हजारों टीमें लग जाती हैं, जबकि श्रद्धा को बचाने, श्रद्धा के लिए कोई टीम नहीं होती है। श्रद्धा का अपराध होता है, इसमें हम श्रद्धा को खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे ऐसे कौन से कारण हैं? तो सबसे पहला जो विषय है वो है कैसे पैदा होती हैं श्रद्धाएं। श्रद्धाओं को पैदा होने के लिए जन्म कुंडली में कुछ योग होते हैं। सबसे पहले तो श्रद्धा जो पैदा होती है, वह श्रद्धा हो चाहे आफताब हो, ये जो पैदा होते हैं ये पैदा होते हैं मिश्रित घड़ी के मिलन के स्वरूप। जैसे रावण कितने बड़े ब्रह्मा जी के पुत्र और पौत्र, पुलस्त ऋषि जी का पौत्र, कितने ऋषि की संतान। सीता ब्रह्मा जी से चौथी पीढ़ी का रिश्ता था और उसका जैसा राक्षस पैदा हो गया। सायंकाल के मिलन से ही पैदा हुए हैं, यदि आप शास्त्र पढ़ेंगे मालूम पड़ेगा। तो मिश्रित घड़ी जब हमारे राइट और लेफ्ट दोनों नथुने चल रहे हों और उस समय हम ध्यान की अवस्था में हों और ध्यान करें तो हमारा संबंध परमात्मा से बहुत आसानी से होता है। लेकिन उसी समय में कहीं वासना उत्पन्न हो जाए तो वासना से के मिलन से फिर जो संतान उत्पत्ति होती है वो ही आफताब होती है, वो ही श्रद्धा होती है। आफताब के तो लोगों का काम ही यही है कि श्रद्धाओं को लाओ, श्रद्धाओं को काटो, श्रद्धाओं को बच्चे पैदा करो और श्रद्धाओं को उनके घर में छोड़ दो। और श्रद्धा के जो समाज के लोग हैं वो श्रद्धा की बुराई करेंगे, श्रद्धा के परिवार को समाज से अलग कर देंगे, जो हमारा बहुत सदियों से होता चला आ रहा है। तो इस प्रकार से जो स्थिति इसमें बनती है, पहला तो इस बात से व्यक्ति को बचना चाहिए कि इस मिश्रित घड़ी में संसर्ग ना हो, ताकि इस प्रकार की संतानें घर में जन्म न लें। दूसरा, जन्म ले भी जाएं तो इनका शुक्र बिगड़ा हुआ होता है। शुक्र द्वादश भाव में होता है, शुक्र सप्तम भाव में होता है, शुक्र द्वितीय स्थान पर होता है और शुक्र पर कहीं केतु का संयोग बन जाए तो ऐसी श्रद्धाएं पैदा होने में कोई कमी नहीं होती है। मिथुन राशि की श्रद्धाएं बहुत मिलेंगी, कुंभ राशि की श्रद्धाएं बहुत मिलेंगी, कन्या राशि की श्रद्धाएं बहुत मिलेंगी। इन राशियों में है कि जब कोई व्यक्ति इन पर दबाव बनाता है तो ये दबाव स्वीकार कर लेते हैं, विरोध के स्वर इसमें कम उठते हैं और व्यक्ति बह जाता है और साथ ही माता पिताओं का विरोध भी आसानी से कर जाता है। कर नहीं जाता, विरोध इनसे एक्चुअली कराया जाता है, इनको ब्लैकमेल करके। सबसे पहले इन श्रद्धाओं को बहलाया फुसलाया जाता है, फिर उनकी कुछ क्लिपिंग्स तैयार की जाती हैं, श्रद्धा फिर कटघरे में आना शुरू होती है और उनके गहरे में चली जाती है। पहले ही एपिसोड में यदि बात क्लियर हो जाए या पुलिस तक पहुंच जाए तो ये स्थिति इसमें नहीं बनती है, लेकिन जब ग्रह कमज़ोर हो तभी ऐसी स्थिति बनती है। दूसरा, ऐसी स्थिति बनाई जाती है, एक पिता है, पिता सज्जन है, दिन भर कार्य कर रहा है, माताओं का स्वभाव बहुत अच्छा नहीं हो, माताएं खुद इधर उधर परेशानी खड़ी करती हों, माताओं के स्वभाव में उग्रता हो, पिताओं से संबंध उनके ठीक ना हो, तो ऐसे समय में श्रद्धाएं पैदा आसानी से की जा सकती हैं और ये लोग इस चीज़ में बड़े ट्रेंड होते हैं। और एक कारण यह भी है कि जैसे बहुत सी श्रद्धाएं मेरे पास आती, श्रद्धा के माता पिता बड़ी बातें करते हैं कि लड़की बेचारे होते दुखी हैं
प्रश्न भी पूछते हैं, लड़की कंट्रोल में नहीं है। अब चूंकि ज्योतिष से तो कोई बात छिपती नहीं है, भले ही हमारे कानून में झूठ बोल बोल कर आप लाखों दलीलें दे देकर चले जाएं, लेकिन जब हमारे सामने कोई बात आता है तो बहुत ही क्लियर बात करता है। लेकिन ऐसे समय में इन माता पिता के द्वारा इन श्रद्धाओं को समझाना बहुत मुश्किल जाता है। इनके प्रश्न हमारे से ले भी आते हैं। सबसे पहले प्रश्न होते हैं कि इन हिंदुओं में इतने सारे देवी देवताओं की हम पूजा क्यों करें? यदि हम उनसे बात करते हैं, थोड़ी पूजन करें, और कितने भगवान की करें? 36 करोड़ की बात करते हैं। इसका मतलब कि जो श्रद्धा को उलझा रहा है वो उसको सिखाता है कि तुम्हारे इतने सारे देवी देवता हैं, हमारे यहाँ बड़ा सम्मान होता है, महिलाओं का बड़ा सम्मान होता है, महिलाओं को ढक के रखा जाता है, पर श्रद्धाएँ हमारी पिघलती हैं। इनको यदि समझाया जाए तो ये समझ में इनको आती नहीं है कि कितने सारे देवी देवता होते हैं, माता पिता का सम्मान क्यों किया जाता है। और ऐसी लड़कियाँ कुतर्क करना शुरू करती हैं कि हिंदुओं में कितने तलाक हुए हैं, उन्हें हिंदुओं के तलाक पूरे याद होते हैं, कितने बड़े बड़े धुरंधरों के ऐसा हुआ उनको वो याद रहता है। उसके उदाहरण दे दे के बैठे रहते हैं, यहाँ भी हुआ, वहाँ भी हुआ, वहाँ भी हुआ, हमारे साथ भी हो जाएगा, तो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ क्यों ना जाएं। तो ऐसे कई प्रकार के कुतर्क होते हैं जिनके जवाब वैसे तो दिए जा सकते हैं, परंतु ये स्वीकार करने की स्थिति में नहीं होते हैं। दूसरा होता है, इन श्रद्धाओं के लिए बनाने का एक प्री प्लान चला आ रहा है 50 साल से, वो है फिल्मों के माध्यम से, जिसका मैं 5 साल पहले से विरोध कर रहा हूँ। आपने मेरे पुराने जब मैं टीवी पर प्रोग्राम आते थे, आपने मेरे न्यूज़ चैनलों पे भी देखा होगा, मैंने फिल्म भांडों का बहुत पहले विरोध कर दिया था। इन भांडों ने हमारे यूट्यूब जिस इंडिया फर्स्ट न्यूज़ पर मैं आता था, उस पर इन्होंने एक्शन भी लिया था। इन भांडों के खिलाफ जब मैंने बोला था कि इस तरीके की सब लोगों को फंसाया जाता है, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया जाता है, और बाकी के विधर्मियों को बड़ा शांत स्वभाव, सरल और ऐसा दीन वाला और दीनों पर रक्षा करने वाला और ईमान वाला बताया जाता है, जिनमें ईमान की कोई सुगबुगाहट भी नहीं होती, उन्हें बड़ा ईमान वाला बताया जाता है। तो इस तरीके के मैंने कुछ वीडियो डाले हैं जिनमें अभी आपने विरोध देखा होगा कि इन फिल्मी जो भांड अब मुँह छिपाए फिर रहे हैं, ये प्रायोजित भांड थे जो ऐसी श्रद्धाओं को जन्म देते थे। तो इस तरह से फिल्मों से भी इनको दूरी रखी जाए तो इन पर कुछ नियंत्रण इसमें पाया जा सकता है। और दूसरा, माता पिता का अति विश्वास लड़कियों के ऊपर, बड़ा शौक से माता पिता बोलते हैं हम तो लड़की लड़के में कोई अंतर नहीं रखते हैं, तो बहू और लड़की में कोई अंतर नहीं रखते हैं। और घर में जाके देखो या उनसे बात सुनो तो पूरे घर के सत्यानाश की स्थिति यही लोग होते हैं, ज़रा सा ध्यान नहीं देते हैं और स्थिति बिगड़ जाती है, फिर वहाँ जाकर शर्म भी महसूस करते हैं, ऐसी चंगुल में फंसते जाते हैं। और इस प्रकार से जब कट जाती हैं तब समाज को पता पड़ता है कि साहब के यहाँ ऐसा ऐसा बड़ा चमत्कार हुआ है और 36 पैकेट इनके यहाँ प्राप्त हुए हैं, जिनको बड़े स्वरूप में पूजाएँ हो रही हैं और इनके यहाँ बड़ा संस्कार चल रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, श्रद्धा कैसे जन्म लेती है, मैंने इसकी चर्चा की। अब दूसरी बात करते हैं, क्यों कटती हैं ये श्रद्धाएँ? कटने के पीछे कारण क्या है? एक तो जो लड़कियां इस तरीके की होती हैं वो विरोधी होती हैं, घर के वालों का सबसे पहले विरोध करना शुरू कर देती हैं, तो इनके अंदर एक विरोधी प्रकार की मानसिकता होती है। जब वही श्रद्धाएं उस धर्म में पहुंचती हैं, वहाँ जाकर धर्म परिवर्तन की बात की जाती है, वहाँ प्रकार के जो वासनाओं के वहाँ तरीके सिखाए जाते हैं नाना प्रकार से, तो उस रिलेशन में जब इस धर्म की जाए वहाँ पहुँचती हैं और वहाँ पहुँचने के बाद जब ये देखती है कि नहीं, जो हमारे धर्म में बोलते थे वो सब सही है यहाँ पर, फिर वो विरोध करना शुरू करती है। जब विरोध शुरू होता है तब इनकी ठुकाई पिटाई की शुरुआत होती है, और जब ठुकना पिटना शुरू हो जाता है तब ये विरोध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि माँ बाप से जिस तरह से बदतमीजी करके लड़के आए तो आत्मगिलानी में वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, और वही आत्मगिलानी इनको 36 पैकेटों में बंद होने को, फ्रिज में बंद होने को मजबूर करती है। और अभी भी हम देख रहे हैं कुछ, अभी एक फिल्म में हीरोइन है, वो भी अभी फ्रिज की व्यवस्थाएँ कर रही हैं। समझाएंगे समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से बहुत से लोग हैं जिन्हें हम कई बार समझाने की कोशिश करते हैं, समझते नहीं, और अपने आप को बड़ा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम एक मॉडर्न हैं, बड़े सेकुलरिज्म हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये श्रद्धाओं को काटने के लिए मजबूर करती हैं, और फिर इस प्रकार के विरोध से इस प्रकार की श्रद्धाएँ कटती हैं, पैक होती हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद उनकी सूचनाएँ मिलती हैं कि आपकी श्रद्धा को बहुत हिफाजत से फ्रिज में कर रख लिया गया है। और अब आता है एक नया जो इसका हल है, कैसे बचेंगी ये श्रद्धाएं। सबसे पहला तो आपको इस सेकुलरिज्म का चोला उतार के फेंकना होगा, क्योंकि ये सेकुलरिज्म का जो भूत है सिर्फ हिंदुओं को ही चढ़ता है। हम ही उनके यहाँ उनके फंक्शनों में जाते हैं, हम ही उनके तीज त्योहारों में कूदते हैं, वो आपके त्योहारों में नहीं आते हैं। तो ये जो सेकुलरिज्म का चोला है ये बहुत ख़तरनाक चोला है।
आप हिंदू हो, आपकी देवताओं के रूप में जन्म लेते हो, इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। धर्म ग्रंथों में क्लियर लिखा हुआ है, शुक्राचार्य के जो वंशज हैं, जो शुक्र को पूजते हैं, शुक्र का जो मानते हैं, वो राक्षस होते हैं। तो क्लियर है वो चीज़ें। जब वो चीज़ें क्लियर है तो आपको अलग दिमाग लगाने की आवश्यकता क्या है। आप गुरु को पूजते हो, आप देवत्व के लोग हो। आने वाला समय भारत की विश्व विजय का समय है, और विश्व विजय के समय में इस प्रकार की हत्याएं हो रही हैं। तो ज्योतिषी दृष्टि से तो ये गणित ठीक है कि जिस प्रकार की हत्याएं होती रहेंगी, जैसे राक्षस पहले बॉलीवुड में भरे हुए थे, रोज़ हत्याएं करते थे, गुलशन कुमार की हमारी हत्या की गई, तो वहाँ कुछ हत्याएं हुई, इसके बाद से वहाँ से इनका सफाया हो गया। और दूसरी स्थिति ये कि हिंदू जागरण में आपको कॉलेज लेवल पर वर्क करना होगा। कॉलेज में आप देखें कौन कौन सी श्रद्धाएं इन विधर्मियों से जुड़ी हुई हैं, आप वहीं उनका विरोध करना शुरू कर दें, वहीं विधर्मियों को भटकाना शुरू कर दें, आपको इसमें लाभ मिल जाएगा कि आपकी स्थिति, क्योंकि कानून तक सब चीज़ें पहुँचते पहुँचते तो बहुत कुछ हो चुका होता है, श्रद्धा पैक हो चुकी होती है। जब कानून के हाथ में चीज़ पहुँचती है तब तक श्रद्धा का पैकेट बन जाता है, और उससे पहले यदि आप कोशिश करते हैं तो समाज का जो एक रोड़ा है वो हमें बड़ी दिक्कत देता है। तो माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी श्रद्धा पैक हो, उससे पहले आप समाज में बात ओपन कर दें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो श्रद्धा को भी फिर डर नहीं होता है, और वह कभी भी आपसे अपने मैरिड लाइफ की जो रिलेशंस हैं उनसे बात करने में नहीं हिचकिचाएगी। अन्यथा आप उसका विरोध कर देंगे और वो आपसे आंख नहीं मिला पाएगी और जुल्म को सहती रहेगी, और पैकेट बंद होकर फिर आपके पास आ जाएगी। आखिर जब आपको ही पिंडदान, तर्पण और पूजन करानी है तो पहले उसका विशेष ध्यान रखें। समाज में बात करने से, मित्रों से बात करने से ना घबराएं, कानूनी सलाह लेने से ना घबराएं, कि कानून भी बहुत अच्छी स्थिति में है। दूसरा बहुत अच्छी स्थिति है कि जब हम बात करते हैं तुलसीदास जी के ढोल गमार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, जब इसकी बात करते हैं तो ये सेकुलरिज्म के जंगली उस बात को कहते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है पशु नारी ये ताड़ना के अधिकारी हैं। तो उसमें प्रताड़ना और ताड़न में अंतर होता है। ताड़न का मतलब होता है देखना। ढोल को आप सलीके से ठोकोगे, यदि आपने तेज मार दिया ढोल फूट जाएगा। गंवार, जो व्यक्ति मूर्ख है, यदि उसको आपने नहीं देखा तो कहीं भी पत्थर फोड़कर कुछ भी कांच का नुकसान कर देगा, किसी को मारकर नुकसान कर सकता है, वो गंवार। शूद्र वो व्यक्ति जो बिना पढ़े लिखे की जिसकी बात करते हैं, तो वो अनजाने में कोई भी बड़ी गलती कर सकता है, तो इसलिए उस पर भी निगाह रखना बहुत ज़रूरी है। पशु कहीं भी किसी का खेत चर सकता है, किसी को मार सकता है, तो पशु पर भी निगाह रखना जरूरी है। और नारी महिला की बात करते हैं, जिस पर कि कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके उसको खींच सकता है, उसको परेशान कर सकता है। तो वहाँ बात कर रहे हैं ताड़न की, अर्थात उनको अपनी निगाह में बना कर रखें। आप उनको सुरक्षा प्रदान करें, आप उनको सब काम प्रदान करें, बात उसकी कर रहे हैं। 80 साल की उम्र में कोई बुजुर्ग व्यक्ति कोई ग्रंथ लिखेगा तो मारने ठोकने की बात उसमें नहीं करेगा, उसमें ज्ञान की बात करेगा। तो आपको वहाँ इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनने जो सूत्र दिया है वो सूत्र सही है। तो आप कन्याओं को शुरू से ध्यान रखना शुरू करें, आपको लाभ मिलेगा। जिस प्रकार से दहेज प्रताड़ना बंद हुई, दहेज के बाद जलाई जाने लगी लड़की, अब उतनी घटनाएं नहीं घटती हैं आपकी अवेयरनेस के कारण। भ्रूण हत्याएं होती थी, भ्रूण हत्याएं बंद हो गई आपकी अवेयरनेस के कारण। और उसी प्रकार से और अवेयर रहे तो इस प्रकार की श्रद्धाओं की पैकिंग भी बंद हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भारत विश्व विजय की ओर जा रहा है। और ये जो घटनाएं जितनी खतरनाक घटती हैं उतना ही तेज़ी से परिवर्तन आता है। तो ज्योतिषी दृष्टि से तो ये निश्चित है कि ये बस कुछ पैकिंग और बची हैं और उसके बाद ये पैकिंग होना बंद हो जाएंगी और अपने आप लाभ मिल जाएगा। परंतु आपकी श्रद्धा पैक ना हो जाए, इसके लिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये जो घटनाएं घटी हैं इनको गंभीरता से लें और अपनी श्रद्धाओं को ये चीज़ें सुनाएं कि ये ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं। और श्रद्धा आपको बहुत तर्क कुतर्क देगी कि हमारे धर्म में उनके धर्म में, तो उसको हमारा धर्म उनका धर्म समझाएं, योग्य व्यक्तियों के पास ले जाएं, धर्म में क्या सही है क्या गलत है उसकी आप जानकारी दें। नेट की जानकारी किसी काम की नहीं होती है। ओरिजिनल ग्रंथ पढ़ें, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, श्रीमद् भागवत का पाठ कराएं, मंत्रों का पाठ कराएं, अपने आप चैन जाएगा। धर्म से दूर जाओगे तो श्रद्धाएं कटती रहेंगी, और धर्म से जुड़े रहोगे तो ये श्रद्धा होकर पूरे देश की श्रद्धा और पूरी दुनिया की श्रद्धा का कारण बनेगी। जैसे भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया को श्रद्धा का कारण बनने जा रही है, वो बनती ही जा रही है।
मित्रों, ये था कि मेरा ज्योतिषीय आकलन इन श्रद्धाओं को लेकर, हमारा ज्योतिष शास्त्र क्या बोलता है, धर्मशास्त्र क्या बोलता है, और आपको श्रद्धाओं को कैसे बचानी चाहिए, और ये श्रद्धाएँ कैसे पैदा होती हैं और श्रद्धाएँ कैसे कटती हैं, इन सब की मेरी चर्चा थी। ये आपको एपिसोड कैसा लगा आप मुझे अवश्य लिखें, और आप क्या जानना चाहते हैं वह भी आप मेरे को अवश्य लिखें। और यदि प्रोग्राम पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, फिर नए विषय के साथ, हालांकि अभी जो नए विषय हैं वो तो मैं वर्षफल बना रहा हूँ, 2023 आपके लिए कैसा होगा प्रत्येक राशि के लिए अलग अलग, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको जानकारी पूरी डिटेल में होगी वर्ष भर की। धन्यवाद।